सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं 2023 में रिलीज हुई हॉरर स्लैशर फिल्म विनी द पू ब्लड एंड हनी का। अगर तुम लोगों की उम्र 20 साल या 20 साल से ज्यादा की है तो तुम लोग विनी द पू के बारे में तो जरूर जानते होगे। तुम में से कुछ का तो ये फेवरेट कार्टून भी होगा, और ये भी हो सकता है कि तुम लोगों का दिमाग खुराफाती हो और तुम लोगों ने कभी जिंदगी में ऐसा सोचा हो कि ये प्यारे से कार्टून अगर डार्क होते तो क्या होता। जैसे आजकल एंटी हीरोज का जमाना चला हुआ है, तो वैसे ही क्या होता अगर हमारे कार्टून ही एंटी कार्टून बन जाते। सो इसी व्हाट इफ को इस मूवी के अंदर दिखाया गया है, और क्योंकि ये रिप ऑफ है वन ऑफ द बेस्ट कार्टून्स एवर क्रिएटेड का, तो इस वजह से इस मूवी को जर्नल ऑडियंस के द्वारा हिट भी मिल रखा है, जिसकी वजह से मूवी की रेटिंग्स कम है, मगर मूवी मेरे जैसे हॉरर स्लैशर लवर को एंटरटेन जरूर कर देती है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। तो मूवी उसी तरीके से स्टार्ट होती है जिस तरीके से कार्टून स्टार्ट हुआ करता था। हम देखते हैं एक 100 एकड़ वुड्स नाम के जंगल में एक क्रिस्टोफर रॉबिन नाम के बच्चे को कुछ एंथ्रोपोमॉर्फिक यानी कि क्रॉस हाइब्रिड टाइप के क्रीचर्स मिलते हैं। ये बेसिकली वो क्रीचर्स होते हैं जो कि दिखने में आधे ह्यूमन और आधे इंसान जैसे होते हैं। ये क्रीचर्स थे आउल, रैबिट, ईयर, पिगलेट और विनी द पू। क्रिस्टोफर ने उन सब से दोस्ती कर ली, उन सब के लिए अपने घर से खाना लाया करता था, उनके साथ हमेशा खेला करता था, अपना टाइम बिताया करता था। लेकिन समय के बीतने के साथ क्रिस्टोफर बड़ा हो जाता है और उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज जाना पड़ता है दूसरे शहर में, जिसकी वजह से वो लोग अकेले हो जाते हैं। उन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता क्योंकि क्रिस्टोफर ही उन्हें खाना ला के दिया करता था। वो लोग काफी समय तक क्रिस्टोफर का इंतजार करते हैं, मगर क्रिस्टोफर नहीं आता और उसके बदले आ जाती हैं सर्दियां, और वो लोग भूख के मारे मरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपने ही ग्रुप के एक साथी ईयर को मार के खा जाते हैं। और ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि अब से वो किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करेंगे, इंस्टेड उनका हंट करेंगे। उनके अंदर इंसानों के लिए एक नफरत पैदा हो जाती है, और सबसे ज्यादा क्रिस्टोफर के लिए। अब वो लोग अपने अंदर की अच्छाई और सच्चाई छोड़ने की कसम खाते हैं, साथ ही साथ ये भी प्रण लेते हैं कि अब से वो दोबारा कभी भी कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस इंसानों को जान से मारेंगे। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्रिस्टोफर अपनी फियोंसे मैरी के साथ वापस से 100 एकड़ वुड्स में अपने पुराने दोस्तों से मिलने आया होता है। हालांकि मैरी को क्रिस्टोफर की बातों पर विश्वास नहीं होता, उसे लग रहा होता है कि ये सब क्रिस्टोफर की इमेजिनेशन है, मगर फिर भी वो यहाँ आई होती है ताकि आज हकीकत से उसका सामना हो ही जाए। मगर इन्हें क्या पता कि किस चीज से इनका सामना होने वाला है। ये दोनों जंगल में उन लोगों को ढूंढने लगते हैं, मगर काफी देर तक ढूंढने के बाद भी इन्हें वो लोग नहीं मिलते। इंस्टेड उन्हें पू के घड़े में, जिसमें वो ऐसे तो शहद खाया करता था, उसमें खून दिखाई देता है। फिर ये दोनों पू के ट्री हाउस में जाते हैं, जो कि और भी ज्यादा क्रीपी होता है। उसके अंदर उन दोनों को क्रिस्टोफर की एक फोटो मिलती है जो कि काफी जली और बहुत ही खराब होती है, जिसे देख के हम ऑडियंस को समझ में आ रहा होता है कि अपना पू भी क्रिस्टोफर को याद करता था, मगर किसी और ही फीलिंग के साथ। मैरी को इन सब चीजों से सही वाइब्स नहीं आ रही होती है, तो वो क्रिस्टोफर को लेके वहां से निकलने लगती है, मगर तभी वो लोग किसी के आने की आवाज सुन लेते हैं, तो वो लोग वहीं छुप जाते हैं। क्रिस्टोफर छुपता है बेड के नीचे और मैरी छुपती है बेड के पीछे। फिर वो भारी भरकम बंदा आ जाता है और आके बेड के ऊपर लेट जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है, बंदा खर्राटे मारने लगता है, जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं यहाँ से भागने का। मगर थोड़ी दूर आने के बाद पिगलेट मैरी को एक चेन से पकड़ लेता है। क्रिस्टोफर उससे बोलता है कि मत मारो, मगर पिगलेट उसकी बात नहीं सुनता और मैरी को जान से मार डालता है। क्रिस्टोफर तुरंत वहां से भागता है, पिगलेट भी उसका पीछा करने लगता है, और तभी क्रिस्टोफर के सामने पू आ जाता है। क्रिस्टोफर उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि पू अभी भी मेरा दोस्त होगा, मगर वो जल्दी समझ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद वो पिगलेट और पू को उनके बचपन की बातें याद दिलाने लगता है कि कैसे वो सब साथ मिलके खेलते थे, बट वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे पकड़ के ले जाके ईयर की हड्डियां दिखाते हैं। और क्रिस्टोफर समझ जाता है कि अब ये उसके वो दोस्त नहीं रहे, जिसके बाद वो दोनों मिल के मैरी की बॉडी को जला के खा जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ फिलर सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां न्यूज के अंदर यही 100 एकड़ वुड्स के बारे में बातचीत चल रही होती है कि इस 100 एकड़ वुड्स के अंदर जो भी जाता है वो लौट के नहीं आता। कोई आदमखोर टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं और किसी को मालूम भी नहीं है कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा। इसके बाद अगले सीन में हमें मारिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि थेरेपी ले रही होती है क्योंकि उसके साथ एक काफी डिस्टर्बिंग हादसा हो गया होता है। एक स्टॉकर उसे स्टॉक करते करते उसके घर पहुंच गया था। फॉर्चुनेटली पुलिस वाले उस स्टॉकर को तो ले जा चुके हैं, वो स्टॉकर अब जेल के अंदर बंद है, मगर मारिया अभी भी अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई है, जिसकी वजह से उसकी थेरेपिस्ट उसे एक वैकेशन लेने का सजेस्ट करती है, उसे इस दुनियादारी से थोड़े समय के लिए बाहर जाने
को बोलती है। तो फिर मारिया उसकी सलाह मान लेती है और अपनी कुछ दोस्तों के साथ जो कि हैं जोई, एलिस, लारा और जेस के साथ अपना वेकेशन मनाने के लिए चल पड़ती है। इनके ग्रुप में एक और लड़की है जिसका नाम है टीना, मगर वो अभी इनके साथ नहीं आई है, वो थोड़ा लेट हो गई है तो वो थोड़ा बाद में आएगी। अपने केबिन की तरफ जाते जाते रास्ते में ये लोग एक गैस स्टेशन के पास रुकती है, मगर वहां पे फ्यूल नहीं होता और वहां का ओनर एक गराज चलाता है। इसके बाद मारिया वहां से जाने लगती है और जाते हुए एक कपल से टकरा जाती है जिनका नाम शार्लिन और स्कॉट होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मारिया और उसके दोस्त अपने केबिन पे पहुंच चुके होते हैं, जो कि ऑब्वियसली 100 एकड़ वुड्स के पास में होता है, मगर फिर भी केबिन काफी अच्छा होता है। इसके बाद ये सब अपने फोन को स्विच ऑफ करके रख देती हैं क्योंकि इन लोगों को वीकेंड मनाना है बिना फोन के। पर ये चीज लारा के लिए काफी मुश्किल होगी क्योंकि वो है एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टीना के ऊपर जाता है जो कि केबिन की तरफ आते आते अपना रास्ता भटक गई होती है और आ गई होती है 100 एकड़ वुड्स के स्टार्टिंग में। वो कार से बाहर निकल के अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर सारे फोन तो स्विच ऑफ हैं। टीना अपनी किस्मत को कोस ही रही होती है कि तभी उसे पू देखने लगता है और उसका पीछा करने लगता है। टीना भी उससे डर के भागने लगती है और जाके छुप जाती है एक फैक्ट्री में, मगर पू भी वहां आके उसे ढूंढ लेता है और उसे एक मशीन के अंदर डाल के उसे पूरा पीस डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया अपनी फ्रेंड्स को अपनी स्टॉकर वाली बातें बता रही होती है और उसकी फ्रेंड्स उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं। इसके बाद सीन सेट होकर क्रिस्टोफर की तरफ जाता है जहां पू और पिगलेट ने उसे अपने ट्री हाउस में बंदी बना रखा होता है और हम क्लियरली देख पा रहे होते हैं कि उन दोनों ने इसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया है। क्रिस्टोफर पू से माफी मांगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका कॉलेज जाना जरूरी था और उसे अपने किए का पछतावा है, मगर पू को बचपन वाली बात याद आ जाती है जहां क्रिस्टोफर ने उससे कहा था कि वो उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, हमेशा उसके साथ रहेगा, मगर क्रिस्टोफर ने अपने प्रॉमिस को ब्रेक कर दिया। ये सारी बातें याद करके पू पगला जाता है और ईयर की टेल से क्रिस्टोफर को मार मार के उसकी पीठ की चमड़ी फाड़ डालता है और इसके बाद वो उसकी फियांसे मैरी का कंकाल लाके उसी के सामने रख देता है और उसी के ब्लड से क्रिस्टोफर को नहलाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लारा के ऊपर जाता है जो कि चोरी से अपना फोन ले आई होती है और अपने फोन को ला के फोटोज वगैरह खींच रही होती है क्योंकि ऑब्वियसली वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, उसे अपने कंटेंट का भी तो ध्यान देना है। वो पूल में नहा रही होती है, अपनी फोटोज खींच रही होती है कि तभी एक फोटो में पू दिखाई देता है तो वो उसके बारे में थोड़ी बहुत छानबीन करती है, मगर जब आसपास उसे कोई नहीं दिखता तो वो वापस से अपनी मौज मस्ती करने लग जाती है। और इसी बीच पिगलेट और पू आके उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि वो बंधी हुई है। पिगलेट ने उसे पकड़ के रखा है और पू बैठा है कार में। अरे यार मैं एक बात पूछ रहा हूँ, पू को लाइसेंस किसने दिया? इसे ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया? एनीवेज वो अपनी ड्राइविंग लाइसेंस का एकदम सल्लू भाई की तरह यूज करता है और जाके लारा के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, एकदम आराम से उसका सर कुचल डालता है जिससे लारा मर जाती है। चीखें सुन के जेस और मारिया बाहर पहुंचती हैं, मगर लारा की डेड बॉडी देख के वो लोग तुरंत घर के अंदर चली जाती हैं। अंदर वो दोनों अपने बाकी दोस्तों को सारी बातें बताती हैं, जिसके बाद वो चारों दरवाजे पे गेट आउट लिखा देखती हैं, यानी कि पू और पिगलेट पढ़े लिखे हैं। हम देखते हैं कि पू अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और उसके आसपास मंडरा रही होती है मक्खियां, बहुत सारी मक्खियां, जो देख के वो चारों लड़कियां डर जाती हैं और अलग होने का डिसाइड करती हैं। एलिस और जोई घर का बैक डोर बंद करने जाती हैं और मारिया और जेस वही रुकती है कि तभी मारिया को याद आता है कि उसके पास तो एक गन है। जिसके बाद मारिया और जेस मारिया के रूम से वो गन लेने जाती है, वो गन उन दोनों को मिल भी जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके एलिस और जोई के ऊपर जाता है जो कि बैक डोर बंद करने आ गई होती है कि तभी वहां पे पिगलेट आ जाता है और एलिस को मार के उसे अनकॉन्शियस कर देता है। जिसके बाद जोई वहां से भागने लगती है कि तभी पिगलेट उसके पीछे आके उसे एक हैमर से जान से मार डालता है, जो देख के एलिस पूरी टूट जाती है क्योंकि ये दोनों कपल होते हैं। यस, एलिस और जोई लेस्बियंस थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मारिया और जेस वहां आ जाती हैं, मगर वो लोग देखती हैं कि एलिस को पकड़ के पू और पिगलेट अपने साथ ले जा रहे होते हैं। मारिया और जेस उन दोनों का पीछा करने लगती हैं, फिर पिगलेट और पू अपने अड्डे पे आके एलिस को बांध देते हैं। के बाद पू शहद खाने लगता है और फिर एलिस के पास आके उसे डराते हुए उसके मुंह पे शहद टाइप का गिराने लगता है, जो कि देखने में काफी डिस्गस्टिंग है। इसके बाद पू एलिस को मार मार के उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब पू और पिगलेट वहां से चले जाते हैं तब मारिया और जेस वहां आती हैं और आके एलिस को फ्री कर देती हैं, उसे आजाद कर देती हैं। इसके बाद वो तीनों वहां से निकलने लगती हैं कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, तो वो जाती हैं उसकी हेल्प करने और वहां उन्हें मिलता है क्रिस्टोफर। जिसके बाद उन्हें फिर से किसी के हेल्प की चिल्लाने की आवाज आने लगती है, तो वो लोग उसकी हेल्प करने चली जाती है, मगर उनके साथ क्रिस्टोफर नहीं आता। और फिर हमें देखने को मिलता है कि ये हेल्प की आवाज और किसी की नहीं बल्कि शार्लीन की थी, जो कि इन्हें गैस स्टेशन के पास मिली थी। शार्लीन के हस्बैंड को ये लोग ऑलरेडी मार चुके हैं और शार्लीन को काफी ज्यादा टॉर्चर करके रखा हुआ है इन लोगों ने। वो तीनों शार्लीन को अपने साथ लेके वहां
वहां से जाने लगती हैं कि तभी रास्ते में शार्लीन अपना चेहरा एक शीशे में देखती है जिसे कि पिगलेट और पू ने टॉर्चर करके इतना ज्यादा खराब कर दिया होता है कि वो चीख पड़ती है। फिर वो मारिया की गन ले लेती है और डिसाइड करती है कि वो पिगलेट को मारे बिना तो यहाँ से नहीं जाने वाली, जिसके बाद वो जाके पिगलेट को बुलाती है। उसके बुलाने पे पिगलेट वहां आ भी जाता है, मगर एंड टाइम पे गोली ना चलने की वजह से पू वहां आके शार्लीन को पकड़ लेता है। पू उसके सर के ऊपर शहद डालता है, जिसके बाद पिगलेट उसे कच्चा ही खा जाता है। इसके बाद पू को देख के मारिया और जेस वहां से भाग जाती है, मगर एलिस वहीं रुकती है और अपना मौका पाके पिगलेट के ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद वो पिगलेट को चेन से बांध देती है और जोई का बदला लेते हुए उसके ऊपर उसी के हैमर से अटैक कर देती है। दूसरी तरफ मारिया और जेस छुपी होती है, पू ने ढूंढ रहा होता है, मगर जैसे ही वो पिगलेट के चिल्लाने की आवाज सुनता है तो तुरंत वो पिगलेट की तरफ भागता है और वहां आके एलिस के मुंह में एक तलवार घुसेड़ के उसे एक दर्दनाक मौत दे देता है। इसके बाद पू फिर से मैरिया और जेस को ढूंढने लग जाता है और मैरिया और जेस भागते भागते एक कार के सामने आ जाती हैं। कार के अंदर होते हैं 4 आदमी। मैरिया और जेस उन चारों आदमी से हेल्प मांगती हैं, जिसके बाद वो चारों आदमी पू को पीटने लगते हैं, मगर पू के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है 4 आदमियों को मारना। वो चारों आदमी पू के ऊपर काफी अटैक करते हैं, मगर पू को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और फिर जब बारी आती है पू की, तो पू बस एक अपने हमले से पहले आदमी का आधा चेहरा उखाड़ देता है। फिर पू दूसरे आदमी का हाथ तोड़ के अपने पैर से उसका मुंह कुचल डालता है, तीसरे का गला काट डालता है और जब चौथा भागना चालू कर देता है तब उसके पीछे मधुमक्खियां लगा देता है। फिर मारिया और जेस कार को चला के वहां से जाने की कोशिश करने लगती है कि तभी पू आके उनकी कार के ऊपर कूद जाता है और जोई को बाहर निकाल के मारिया के सामने उसका गला बेरहमी से काट डालता है। फिर वो मारिया की तरफ आगे बढ़ने लगता है कि तभी क्रिस्टोफर पीछे से एक कार के साथ आके उस कार को पू के ऊपर चढ़ा देता है और देखता है कि पू इससे बेहोश हो जाता है। फिर वो मारिया के पास जाके उसे कार से बाहर निकाल लेता है, मगर तभी पू वापस से होश में आके फिर से मारिया और क्रिस्टोफर के पीछे लग जाता है और क्रिस्टोफर पू से मारिया की जान की भीख मांगने लगता है, उसे अपने बचपन की बातें याद दिलाने लगता है, उससे सॉरी बोलने लगता है कि वो उसे छोड़ के गया था और उसे समझाता है कि पू के अंदर अभी भी गुडनेस और काइंडनेस बाकी है, अगर वो चाहे तो अभी भी वापस से नॉर्मल हो सकता है, ये सब चीजें बंद कर सकता है। लेकिन पू बोलता है कि क्रिस्टोफर ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो क्रिस्टोफर को कभी भी माफ नहीं कर सकता। और इतना बोल के वो मारिया को भी जान से मार डालता है और क्रिस्टोफर उससे डर के वहां से भाग जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये मूवी कैसी लगी। ऐसे तो मूवी को IMDb पे 3.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, मगर मैं मूवी को 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना चाहूंगा। मूवी तुम लोगों को थोड़ी सी लो बजट फील हो सकती है, और हाँ मूवी थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा ही लो बजट है। इस मूवी की पूरी शूटिंग सिर्फ 10 दिन में खत्म हो गई थी। ऐसे तो मूवी को काफी ज्यादा हेट मिली है, मगर मूवी कॉमर्शियली एक सक्सेस है, मतलब कि मूवी ने प्रॉफिट किया है और इसका सीक्वल आने की उम्मीद है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय टाटा।